शुरुआती चिंगारी सौरभ जोशी के साधारण शुरुआत। सौरभ जोशी एक ऐसा नाम जो हंसी और मनोरंजन का पर्याय बन गया है। उनकी शुरुआत भी हम में से कई लोगों की तरह साधारण ही थी। उनका जन्म और पालन पोषण एक छोटे से शहर में हुआ था, एक ऐसी जगह जहां सपने अक्सर जीवन से भी बड़े लगते थे। छोटी उम्र से ही सौरभ में एक अलग ही चमक थी। वो एक नेचुरल स्टोरी टेलर थे। वो अपने दोस्तों और परिवार को अपने ह्यूमर और विट से मंत्रमुग्ध कर देते थे। उन्हें क्या पता था कि ये कला एक दिन लाखों लोगों के दिलों को जीत लेगी। बड़े होते हुए सौरभ एक जिज्ञासु और ऑब्जर्वेंट बच्चे थे। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। वो कहानी कहने की शक्ति की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने देखा कि यह कैसे लोगों को अलग दुनिया में ले जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि यह उन्हें उनकी चिंताओं को भुलाकर सिंपली हंसा सकता है। कहानी कहने का फैसिनेशन ही आगे जाकर उनकी सफलता की नींव बनी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में लोगों को हंसाने का सौरभ का पैशन और भी मजबूत होता गया। वो अक्सर स्किट्स और नाटकों में हिस्सा लेते थे। वो हमेशा पार्टी की जान होते थे, सबके चेहरे पर मुस्कान लाते थे। उनके दोस्तों और परिवार ने उनके टैलेंट को पहचाना। उन्होंने उन्हें अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज किया। यह समर्थन उनके स्टारडम के सफर में इनवैल्यूएबल साबित होगा। हालांकि सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं था। किसी भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट की तरह सौरभ के मन में भी डाउट्स और अनसर्टेनिटीज थे। मनोरंजन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना एक डिस्टेंट सपना लग रहा था, लेकिन अपने मन में वो जानते थे कि वो अपने पैशन की आवाज को अनसुना नहीं कर सकते। उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लेने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि आगे उनका इंतजार एक अविश्वसनीय सफर कर रहा है। एक छलांग आइडिया से यूट्यूब चैनल तक। साल था 2012 और डिजिटल दुनिया तेजी से इवॉल्विंग हो रही थी। यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा था जहां कोई भी ड्रीम और इंटरनेट कनेक्शन होने पर अपनी कहानियों को दुनिया के साथ शेयर कर सकता था। सौरभ, जो हमेशा से ही कंटेंट देखना पसंद करते थे, ने अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने महसूस किया कि वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने ह्यूमर को शेयर करने और वाइडर ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने का आइडिया उन्हें बहुत एक्साइट कर रहा था। यह एक ब्लैंक कैनवस था, एक ऐसी जगह जहां वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्रिएट कर सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को हंसा सकते थे। थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी ट्रेपिडेशन के साथ सौरभ ने प्लंज लिया। उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी व्लॉग्स रखा और अपना पहला वीडियो अपलोड किया। यह एक सिंपल, हार्टफेल्ट परिचय था, कैमरा के पीछे के इंसान की एक झलक। शुरुआत में रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं था। किसी भी नए क्रिएटर की तरह उन्हें स्क्रैच से ऑडियंस बनाने की चैलेंज का सामना करना पड़ा। उनके शुरुआती वीडियोस को कुछ ही व्यूज मिलते थे, ज्यादातर उनके फ्रेंड्स और फैमिली से जो उनके काम को सपोर्ट करने के लिए ईगर थे। लेकिन सौरभ अनडिटर्ड थे। वो जानते थे कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कंसिस्टेंसी ही की है। वो रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहे, कॉमेडी के डिफरेंट स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे और वेरियस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहे। वो एवरीडे लाइफ के बारे में बात करते थे, रिलेटेबल किस्से सुनाते थे और हाँ, मजाक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे उनके चैनल को ट्रैक्शन मिलने लगा। लोग उनकी ऑथेंटिसिटी, मनोरंजन करने की उनकी जेन्युइन इच्छा और उनकी इन्फेक्शियस लाफ्टर की तरफ ड्रॉ हो रहे थे। अपनी आवाज की तलाश, कंटेंट और ऑडियंस के लिए संघर्ष। अपना चैनल लॉन्च करने की इनिशियल एक्साइटमेंट जल्द ही कंटेंट क्रिएशन की रियलिटी में बदल गई। सौरभ को एहसास हुआ कि लगातार एंगेजिंग कंटेंट बनाना कोई आसान काम नहीं है। वो आइडिया सोचने, स्क्रिप्ट्स लिखने और वीडियोस को एडिट करने में घंटों लगाते थे। वो अपनी यूनिक वॉइस ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड थे, एक ऐसा स्टाइल जो उन्हें इस क्राउडेड डिजिटल लैंडस्केप में अलग दिखाए। उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, शॉर्ट स्किट्स से लेकर लॉन्ग व्लॉग्स तक। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई किया, जिसमें वो जिंदगी, रिलेशनशिप्स और भारतीय समाज के क्वर्क्स पर अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करते थे। उन्होंने फेलो क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट किया, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखा और अपनी रीच बढ़ाई। हालांकि सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। ऐसे भी समय आए जब सौरभ खुद को लॉस्ट और अनसर्टेन महसूस करते थे। वो खुद से सवाल करते थे कि क्या वो सही रास्ते पर हैं? ऐसे कंटेंट बनाने का प्रेशर, जो कि ऑडियंस को पसंद आए, उन पर हानि पहुंचा रहा था। उन्हें कुछ ऐसे व्यूअर्स की क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा जिन्हें उनका स्टाइल ऑफ ह्यूमर पसंद नहीं आया। एल्गोरिदम की अनप्रेडिक्टेबल प्रकृति के कारण नए व्यूअर्स तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद सौरभ ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को याद दिलाया
कि उन्होंने ये शुरुआत क्यों की थी, हंसी और खुशी फैलाने के लिए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कंटेंट सभी को फनी नहीं लगेगा, और ये ठीक है। उन्होंने उन व्यूअर्स पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें उनका काम पसंद आता था, जो उनके ह्यूमर से जुड़ते थे और उनकी रिलेटेबल स्टोरीज में एक सुकून पाते थे। हंसी एक पुल हास्य और रिलेटेबिलिटी से जुड़ा। जैसे जैसे सौरभ अपनी क्राफ्ट को होन करते गए, उन्हें एक जीतने वाला फॉर्मूला मिला, रिलेटेबिलिटी। उन्हें एहसास हुआ कि अपने ऑडियंस से जुड़ने का की है ऐसी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करना जो उनकी अपनी जिंदगी से रिलेटेबल हो। उन्होंने भारत में जिंदगी के रोज के स्ट्रगल्स, खुशियों और अब्सर्डिटीज को अपनाया और उन्हें एक ह्यूमरस ट्विस्ट के साथ पेश किया। उनके वीडियोस आम आदमी के अनुभवों का रिफ्लेक्शन बन गए। वो ऐसी चीजों के बारे में बात करते थे जैसे नोजी रिलेटिव्स से कैसे निपटना है, भारतीय ट्रैफिक के केओस में कैसे चलना है, और एक डिसेंट वाईफाई कनेक्शन ढूंढने के यूनिवर्सल स्ट्रगल के बारे में। उन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स पर मजाक उड़ाया, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया, और ये सब एक डिसार्मिंग स्माइल और आंखों में चमक के साथ किया। यह अप्रोच दर्शकों के दिल को छू गया। उन्होंने खुद को उनकी कहानियों में देखा, अपनी जिंदगी को हास्य के माध्यम से देखा। उनके वीडियोस एक कंफर्ट का सोर्स बन गए, एक याद दहानी कि वो अपने अनुभवों में अकेले नहीं हैं। हर तरह के लोग, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, खुद को उनके साथ हंसते हुए पाते थे। उनका ह्यूमर कभी भी मीन स्पिरिटेड या डेरोगेटरी नहीं था। यह हमेशा ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता था और एक वार्मथ और सेल्फ डेप्रिकेशन के साथ पेश किया जाता था। रोजमर्रा की जिंदगी में हास्य ढूंढने की यह क्षमता लोगों को खुद पर और उन परिस्थितियों पर हंसाना जिसमें वे खुद को पाते हैं, उनकी पहचान बन गई। यह रिलेटेबिलिटी ही थी जिसने उन्हें वाकई में अलग बनाया और उनके तेजी से बढ़ते स्टारडम का रास्ता साफ किया। टर्निंग पॉइंट, एक वायरल वीडियो और तेजी से बढ़त। डिजिटल कंटेंट की दुनिया में वायरलिटी तब हो सकती है जब आपको इसकी उम्मीद न हो। सौरभ जोशी के लिए टर्निंग पॉइंट एक ऐसा वीडियो लेकर आया जो देश भर में लाखों लोगों के साथ रेजोनेट किया। यह एक सिंपल स्किट था, एक रिलेटेबल परिस्थिति पर एक ह्यूमरस नजरिया, लेकिन इसने पहले कभी नहीं देखा गया प्रभाव छोड़ा। वीडियो आग की तरह फैल गया, एक यूजर से दूसरे यूजर तक शेयर होता गया और जल्द ही इसके लाखों व्यूज हो गए। रातों रात सौरभ के चैनल को सब्सक्राइबर्स में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। लोग उनके यूनिक ब्रांड ऑफ ह्यूमर की तरफ, रोजमर्रा की जिंदगी में मजेदार पहलू को देखने की उनकी क्षमता की तरफ आकर्षित हो रहे थे। वायरल वीडियो ने नए रास्ते खोल दिए, उन्हें एक बिल्कुल नए ऑडियंस से मिलाया जो पहले कभी उनके कंटेंट से नहीं रूबरू हुआ था। वीडियो की सफलता उत्साहजनक और ओवरवेलमिंग दोनों थी। सौरभ अपने काम को इतने बड़े ऑडियंस तक पहुंचते देखकर बहुत खुश थे। वो अपने नए प्रशंसकों से मिले प्यार और समर्थन से बहुत अभिभूत थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ खास कर दिखाया है, एक ऐसा कनेक्शन बनाया है जो भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों से परे है। वायरल वीडियो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, यह सालों की मेहनत, समर्पण और अपने ऑडियंस को गहराई से समझने का नतीजा था। यह उनकी उस क्षमता का प्रमाण था जिसके जरिए वो ऐसा कंटेंट बना पाते थे जो जनता से जुड़ता था। इस सफलता ने उनके जुनून को और भी बढ़ावा दिया, उन्हें अपनी रचनात्मक सीमाओं को और आगे बढ़ाने और कहानी कहने के नए तरीके तलाशने के लिए प्रेरित किया।